आज के इस जो हमारा जो टॉपिक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, इसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि पॉजिटिव बने। और उसके साथ ही मैं आपसे अपील भी करता हूं कि कुछ करने से पहले एक्टिव होना जरूरी है। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां कि आप अपनी जिंदगी में मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और साथ में ही आपके अंदर वो विचार लाने के लिए, वो आपको बनाने के लिए कि आप पहले कुछ बनना चाहते हो, तो उससे पहले आपको सबसे पहले अपने आप के अंदर झांकना पड़ेगा, अपने दर्पण को देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस प्रकार से इंसान पानी से नहा करके, जिस प्रकार इंसान पानी से नहा करके अपने लिबास बदल सकता है, पसीने से नहा करके इतिहास बदल सकता है, ठीक वैसे ही आप अपनी सोच को सकारात्मक बना करके दुनिया के महानतम 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 लीडर बन सकते हो। इन्हीं के साथ आपके सामने एक सिंबल है। देखने के लिए तो अजीब लगता है, क्योंकि दुनिया अजीबों से भरी हुई है और उन अजीबों से ही अजूबा बनते हैं, क्योंकि इस चिट्ठी ने भी अपने आप को अजूबा बनाया है। और वो अजूबा कैसे बनाया, बात करते हैं इस चिट्ठी के ऊपर। यदि ये चिट्ठी बड़ी सोच नहीं रखती, अपने काया से, अपने शरीर से बड़ा इसने लट्ठा उठा लिया। यह सब किसका नतीजा है? उसकी सोच का नतीजा है। और यदि वो अपने दिमाग में यह धारण कर लेती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं, तो वो कभी भी इस लट्ठे को नहीं उठा पाती। इस सिंबल से मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूं वो ये है कि आप आकार में चाहे छोटे हो या बड़े हो, कोई मायने नहीं रखता है। आप विद्वान हो, आप कमजोर हो, कोई मायने नहीं रखता है। मायना यह रखता है कि तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारी सोच कैसी है, क्योंकि आपकी सोच है वही आपको मंजिल पर पहुंचाती है। इसलिए युवाओं, मेरी आपसे अपील है कि जमाना आपके संग है। यदि आपके कदम आगे बढ़ेंगे तो जमाना आपके पीछे चलेगा, न कि आप चाहो तो जमाने को बदल सकते हो और जमाना अपने आप को नहीं बदल सकता है। और अपने आप को बदलने के लिए आपको अपनी सोच है वो बदलनी पड़ेगी, जिस प्रकार से इस चिट्ठी ने बदली है। अब इस चिट्ठी की हम कहानी के बारे में मंथन करें, इसके बारे में, तो इस चिट्ठी ने जीवन में पता नहीं ये सफलता पाने के लिए जो इतना बड़ा मुकाम इसने उठाया है, जो इसका मुकाम है, ये सफलता इसकी, जो सक्सेस इसने हासिल किया है, वो ऐसे ही नहीं मिला इसको सक्सेस। ये सक्सेस इस प्रकार से नहीं मिला। इसकी जिंदगी में भी संकट आए हैं, समस्याएं आई हैं। समस्याएं आई हैं क्योंकि जिसकी जिंदगी में जितनी समस्याएं होंगी, जितने तूफान होंगे, वो व्यक्ति उतना ही महान होगा। और जिसकी जिंदगी में जिस प्रकार से उथल पथल नहीं होती है, समस्याएं नहीं होती हैं, और एक प्रकार से इंटरमेंट टाइम में समय गुजार देता है, तो उसके जीवन में कुछ अचीवमेंट भी नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को अन्य से बेहतरीन करना चाहते हो और उसे बेहतरीन चाहते हो, तो इसलिए मेरा आपको एक सलाह है कि औरों से बेहतरीन सोचने लग जाओ, क्योंकि आपकी सोच ही एक ऐसी है कि वो आपको बड़ा बनाएगी। यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो आप
नकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्ति बनेंगे। यदि आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो आप चाहो तो पूरी दुनिया के आप हीरो बन सकते हो। आप अपने टारगेट पर समय लगाइए। जिस प्रकार से सफलता, मान लीजिए सफलता है, कितना अच्छा शब्द है सफलता, क्योंकि सभी के मन को भाता है। लेकिन ये सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता स मीन्स साथ में, फ मानी फल और ता मीन्स करता है। जो सफलता के लिए काम करता है साथ में, वो सफल होता है। और इसके लिए सबसे पहले हमें जो करना पड़ेगा, हमारे दिमाग के अंदर एक ड्रीम बनाना पड़ेगा। यदि हमें सफल होना है तो सबसे पहले हमें एक सपना लेना पड़ेगा। और सपना आप कैसा लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि यदि व्यक्ति के दिमाग में यदि छोटी सोच हो और पैर की जूते में यदि कंकर हो तो वो कहीं नहीं पहुंच पाता है। ठीक वैसे ही प्रकार यदि आपके दिमाग में नेगेटिव विचार है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आप अपने आप का जो अंतिम पायदान है उस पर आने का आप काम करोगे। और यदि आप अपने आप को उत्तम पायदान पर ले जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, सबसे पहले आपको ड्रीम लेना पड़ेगा और ड्रीम के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपका ड्रीम क्या है? विदाउट ड्रीम अर्थात थॉट, सोच, यदि आपकी कोई सोच ही नहीं है तो एक कहावत है कि गले का जो पत्थर होता है वो कहीं नहीं पहुंच पाता है। और यदि उसका एक टारगेट हो जाता है ड्रीम, तो इसलिए आपको पहले ड्रीम बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका टारगेट फील्ड भी होना चाहिए। टारगेट फील्ड ये जरूरी है कि आपका यदि टारगेट ही नहीं होगा, मान लीजिए आपने टारगेट नहीं बनाया। जिस प्रकार मैं आपको बताऊं कि अर्जुन ने पक्षी की आंख में तीर लगाना था तो उसने एक टारगेट बनाया। और जब टारगेट बनाया उसे प्रश्न किया गया कि आप क्या देख रहे हो, तो सिर्फ उसने ये कहा कि मुझे आंख दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? आंख दिखाई दे रही है। और उस आंख के ऊपर उसने काम किया, निशाना उस आंख पर लगाना था। उसने ये नहीं कहा कि मुझे पेड़ की हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, मुझे पेड़ की टहनियां दिखाई दे रही हैं। ये सब नहीं, उसका सिर्फ टारगेट था ये आंख। तो इस प्रकार हमारा जो ड्रीम है, उसका जो टारगेट है, उसके ऊपर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जिससे हमारी सोच है वो कामयाब होती है और हमें सफलता की ओर ले जाती है। और फिर हम ये धारणा बनाएं कि बड़ी ये चीज इतनी प्रभावशाली चीज है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दान कर ली, पहले आप प्लान करिए किसी भी चीज का, उस प्लान को आप इमेजिनेशन करिए, कल्पना करिए उसको कि आप उसके अंदर पहुंच गए हो। और यदि आपने ऐसी कल्पना कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने सपना बनाया कि मैं भीड़ को और मोटिवेट कर रहा हूं, तो आप अपने आप को ड्रीम के अंदर भीड़ के सामने खड़ा होने का एक एहसास जताइए। तो स्वाभाविक जो आपकी इमेजिनेशन है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगा तो आपकी कोशिकाओं तक वो बात दान करेगी कोशिकाएं, और कोशिकाएं जब दान कर लेंगी तो धीरे धीरे वो पूरा आपका मंथन हो जाएगा और इस प्रकार आप उसके ऊपर पहुंच जाओगे। इन सोच का ही नतीजा है
इन सोच का ये नतीजा है कि आपके सामने ये मत सोचना कि मैंने इन 3 लोगों की क्यों ली, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने जीवन के हीरो होते हैं। तो मेरी भी लाइफ के ये 3 हीरो हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी को सिंबल बनाता है, मॉडल बनाता है। तो ये व्यक्ति भी मेरी लाइफ के मॉडल हैं। तो मैं इनको प्रेजेंटेशन देकर आपको ये बताना चाहता हूं कि इन व्यक्तियों की सोच देखिए कितनी अच्छी थी। इस व्यक्ति ने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए छोटी सी उम्र के अंदर अपने आप को, जो उम्र इसकी बच्चों के साथ खेलने की थी, उस उम्र को भूल करके इसने अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं एक इस देश का नागरिक हूं और मुझे मेरे देश की स्वतंत्रता, मुझे मेरी भारत माता को आजाद कराना है। तो इसने भारत माता के लिए एक ऐसी पवित्र सोच रखकर, एक सकारात्मक सोच रखकर उसने काम किया। लेकिन फिर भी इस बेचारे को जब जेल के अंदर बंद कर दिया गया, कैद किया गया, इसकी मां उस समय उससे मिलने गई तो उस समय इसकी उम्र ऐसी थी कि अक्सर बच्चे उस उम्र के अंदर अपने माता पिता, पेरेंट्स को देख करके और भावुक होकर के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इस बंदे ने अपनी मां से कहा, वो मैसेज अपने साथ लेकर के जाइए, क्योंकि महापुरुषों से हमें उनके जो विचार होते हैं उनको हमें जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। हम वो बन से नहीं सकते हैं, लेकिन शकल से नहीं बन सकते, लेकिन उनके विचारों को यदि हम धारण करेंगे तो उनके जैसे बन सकते हैं। तो इन्होंने अपनी मां से क्या कहा सुनिए। जब इसकी मां की आंखों में आंसू आए तो उसने, इस व्यक्ति ने कहा कि मां, मैं ये चाहता हूं कि जब आप बाहर जाओगी तो लोग आपसे ये प्रश्न करेंगे कि भगत सिंह की मां रो रही है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप रो, मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर खुशी हो कि मैंने एक ऐसी फौलाद बेटे को जन्म दिया है कि वो देश के काम आया है। तो पलटकर इसकी मां ने क्या जवाब दिया, मैं ये मैसेज उन माताओं को देना चाहता हूं। अक्सर जो माताएं अपने बच्चों की परवरिश करती हैं तो वो भी अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि वो माता एक स्वार्थी माता नहीं थी, उसके अंदर भी देशभक्ति के प्रति कितनी त्याग थी। तो उस माता ने कहा कि बेटे, मेरे आंखों के अंदर जो ये आप आंसू देख रहे हो, ये गम के आंसू नहीं है, ये आंसू खुशी के आंसू हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसी फौलाद को जन्म दिया है कि कोई गद्दार को जन्म नहीं दिया, आज जो देश के काम आया है। आज मेरा मन गदगद हो गया है, मैं खुशी से इतनी खुश हूं जिससे मेरी खुशी के आंसू आए हैं। और उसके बाद में इस महापुरुष की बात करें, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि जीवन के अंदर बड़ा बनने के लिए संकट आएंगे। कौन नहीं जानता दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा है, कौन सा देश है, कौन सा व्यक्ति है जो इस महापुरुष को नहीं जानता है। शायद इसके जीवन में जितने संकट आए, इतने संकट किसी भी व्यक्ति के नहीं आ सकते हैं, इसलिए दुनिया में आज सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि जिसके जिंदगी में जितने संकट होंगे ना, वो उतना ही महान होगा। ये कहावत है कि दूध को जितना मंथन करेंगे, जितना उसको मंथन करेंगे, उतनी उससे बेहतरीन क्रीम निकलेगी और उस क्रीम से घी बनेगा। तो साथियों, जीवन में यदि महान बनना है तो जीवन की उन संकटों के लोथड़ों की ठोकर खानी पड़ेगी। और इसी के साथ में मैं आपको एक मैसेज भी दूं कि मेरे युवा साथियों से ये मेरी मैसेज है कि साथियों, हमारी सोच जो होती है, यदि हमारी सोच सकारात्मक हो तो उसके नतीजे स्वाभाविक ही बड़े होंगे। कैसे? क्योंकि कहा गया है कि अक्ल होती है वो बादाम खाने से नहीं आती है, अक्ल तो ठोकर खाने से आती है। जो समय की ठोकरें होती हैं वो जितनी अक्ल दे सकती हैं वो किसी स्कूल की पाठशाला नहीं दे सकती है। इसलिए इस व्यक्ति ने जीवन के अंदर अपने हर पोर्टफोलियो के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर इसने अपने आप को बेहतरीन बनाने की, इसके साथ सोशल वाले क्षेत्र में, लेकिन इसने अपनी सोच वो पॉजिटिव रखी, नकारात्मक सोच नहीं रखी, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया इसको सलाम करती है और इसके साथ हम भी इसको सलाम करते हैं। और मैं चाहता हूं कि हम लोग भी ऐसे ही
महापुरुषों से उनकी जीवन में धारण करके महान बने। इनके साथ में तीसरे हमारे बोस साहब, इनको भी कौन नहीं जानता, बड़ी गरिमा के धनी थे। तो इन व्यक्तियों का ये चित्रीय सिंबल रखने का मेन मकसद मेरा यही है कि हमारी सोच है वो भी यदि हमारी बेहतरीन औरों से हटकर होगी तो औरों से हटकर बनेंगे। इनकी सोच औरों से हटकर कैसे थी, ये उस समय की जब ब्रिटेन सरकार आईएएस आईपीएस की परीक्षा कराती थी, उस समय जब ब्रिटेन सरकार के अंदर होते थे, जब भारत के बच्चे भी उसके अंदर पार्टिसिपेट होते थे, उस समय तीसरी रैंक के आईएएस थे अपने आप में। और जब कल्पना करो जब आईएएस बन जाते हम तो परिवार में, मोहल्ले में, गली में और अपने नाम की कहां कहां चर्चा नहीं होती है, लेकिन इस बंदे ने अपने आप को एक कमरे में छुपा करके रखा। जब इसकी मां इससे मिलने के लिए आई तो उस समय ये रो रही थी। अब इस बात से हमें मैसेज लेना है। और क्यों रो रहे थे, जब पर इसकी मां ने इसे कहा कि बेटे आप तो बड़े जीनियस पर्सन हो और फिर ऐसे क्यों कर रहे हो, तो इसने अपनी मां से क्या कहा वो मैसेज ले जाना। इसने कहा मां, मैं शिक्षा क्षेत्र के अंदर अपने आप को साबित कर पाया हूं और मैं इसके लिए नहीं बना। मैं अंग्रेजों का नौकर बनने के लिए नहीं बना, मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनने के लिए बना हूं। इसलिए मैं किसी का नौकर नहीं बनना चाहता हूं। मैं तो अपने इस देश को स्वतंत्र देखना चाहता हूं और उसके लिए तन मन से मैं उसके लिए मैं समर्पित हूं। तो इसकी मां ने कहा बेटा आप हमारी तरफ से स्वतंत्र हो, आपकी इच्छा हमारी इच्छा है। तो इस व्यक्ति ने उस समय सोचिए, आज यदि हम आईएएस बन जाएं तो क्या देश के लिए अपने आप को उस आईएएस के पद को छोड़ सकते हैं? शायद मेरा जहां तक सोच है कि मेरी कि उस पद को हम नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि उस पद के अंदर हमें है इतनी कंफर्टेबलता और एटीट्यूड कहें वो मिलता है, हमें उसके अंदर एक अच्छा वो मिलता है, तो जिससे उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे, उसको दान करेंगे। लेकिन इस व्यक्ति ने उसको भी छोड़ करके और ये उसको भी अपनी त्याग दे करके और देश की सेवा की। तो इनके अंदर देखिए कितनी अच्छी सोच थी। इस प्रकार हमारी सोच है वो भी अच्छी होनी चाहिए, त्याग की होनी चाहिए। यदि हमें लीडर बनना है तो लीडर की सोच रखनी होगी, यदि हमें मास्टर बनना है तो मास्टर के पोर्टफोलियो की सोच रखनी पड़ेगी। स्वार्थ की जिंदगी नहीं जिए कि यदि हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो ही उस क्षेत्र के अंदर बड़े बन पाएंगे। इसी के साथ ये सब जो हम देख रहे हैं, ये मेरे दिखाने का मतलब ये नहीं है ये तस्वीर की आप देख करके इनको गदगद हो। इसका दिखाने का मतलब मेरा ये है आप सबसे, आप युवाओं से मेरी एक अपील है कि ये सब दोनों जो आप देख रहे हैं, साथियों, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इसलिए मेरा आप युवा साथियों से एक ये अहम मैसेज है कि कभी अपने आप को ये मत उलाना दो कि मैं गरीब परिवार के अंदर पैदा हुआ हूं, मैं कमजोर मां बाप के पैदा हुआ हूं, मेरा शरीर कमजोर है, मेरा दिमाग कमजोर है। ये नहीं, हमारी सोच कमजोर नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। यदि हमारी सोच बड़ी है तो फिजिकली शॉर्टनेस कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन माइंडली यदि सोच आपकी शॉर्ट है
तो वो बहुत कुछ महन भूमिका रखती है, बहुत कुछ भूमिका रखती है। यदि आप अपनी सोच दिमाग के अंदर, क्योंकि खेल पूरा है वो प्रकृति के अंदर दिमाग का है, आप अपनी दिमाग के अंदर, यदि हमने हमारे दिमाग के अंदर धारण कर लिया कि मुझे आईएएस बनना है, तो स्वाभाविक है कोई भी ये मेरा चैलेंज है, यदि आपने दृढ़ रूप से टारगेट कर लिया, तो टारगेट कर लिया और उस टारगेट के ऊपर आप चलने लगे, जीवन के अंदर संकट आती रहती हैं, और आपके जीवन के अंदर यदि संकट ज्यादा आने लगे तो मान लेना, स्वीकार कर लेना, आप उस समय यह ध्यान मत करना कि मेरा दुर्भाग्य है, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है, मेरी तकदीर में नहीं लिखा है। किसी ज्योतिष के बहकावे में हम आकर के उसको बोलते हैं तो ज्योतिष हमें बोलता है कि आपके भाग्य में ऐसा नहीं है। साथियों, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं कि एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एयरफोर्स के अंदर भर्ती देखने के लिए गए थे, और उसके अंदर 9 ही पदों के अंदर भर्ती लेना था और 10 कैंडिडेट थे, और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। जब वो मायूस होकर के लौट रहे थे तो उस समय उनके दिमाग को किसी ने इस प्रकार से चेंज कर दिया कि आप एयरफोर्स के लिए बने नहीं हो, आप ये क्यों सोचते हो। तो हमें ऐसी धारणा दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि जीवन के अंदर जब जब संकट आते हैं तो अपने आप को प्रेरणा देनी पड़ेगी, वो स्व प्रेरणा हो या किसी दूसरे के द्वारा हो सकती है। उन प्रेरणाओं के द्वारा अपने आप को बराबर मोटिवेट कर करके और उस मंजिल की तरफ ले जाना पड़ेगा। ये सब होगा यदि हमने सोच नकारात्मक रखी तो हम ऐसे व्यक्ति की तरह बन जाएंगे, और यदि हमारी सोच बेहतरीन रही तो हम सफल बन जाएंगे। मेरा मतलब ये नहीं कि हम आईएएस, मेरा मतलब ये सकारात्मक सोच है, ये नकारात्मक सोच है, ये सफलता का प्रतीक है, ये असफलता का प्रतीक है। साथियों, इसी के साथ एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि एक मां के 2 बच्चे होते हैं, एक मां के 2 बच्चे होते हैं, और एक कोर्ट के अंदर जजमेंट देता है, फैसला देता है, और दूसरा कोर्ट के बाहर कचरा बुनता है। ये सब दोनों प्रकृति की देन नहीं है, प्रकृति ने उन दोनों को एक जैसा बनाया था, एक जैसी दिमाग दिया था, एक जैसा सब कुछ दिया था, लेकिन ये सब नतीजा उनकी सोच का है, उनके माता पिताओं की पेरेंटिंग का है। तो इसलिए आज से इस वीडियो के माध्यम से हमें यह मैसेज लेना है जीवन के अंदर कि यदि जब भी हमारे जीवन में कैसी भी संकट हो, कैसी भी घड़ी हो, हमें सोच है वो बड़ी रखनी है। यदि सोच हमारी बड़ी नहीं है तो हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए सोच बड़ी रखें, सभी के प्रति सकारात्मक रखें और नजरिया भी सकारात्मक रखें। इन्हीं के साथ मैं आपकी उड़ान डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको आपकी सफलता के लिए ढेर सारी आगामी बधाई देता हूं कि आप अपनी सोच के महान धनी बने और आप अपनी सोच के अपने जीवन के कर्णधार बने, बागवान बने अपनी सोच के, और अपनी सोच के अंदर आप जो मिशन आप लेते हो अपने टारगेट के अंदर सफल हो। इसी के साथ आप सबको पुनः ढेर सारी बधाइयां।